हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, बाल विकास का गहन अध्ययन हमारे द्वारा करवाया जा रहा है, जो आपके छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक शिक्षक और सीजी टेट तीनों को ध्यान में रख के क्लासेस करवाई जा रही है। ये क्लास नंबर आपका 24 नंबर है, एपिसोड नंबर 24वां है। तो अभी तक 1 से 23 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग लेके चल रहे हैं, जो आपके केवल छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक शिक्षक भर्ती और सीजीटी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 36 लेवल पे उन्हीं को हम लोग कवर कर रहे हैं, महत्वपूर्ण टॉपिकों को, जो आपके लोकल बुक में नहीं मिलता। ठीक है, तो चलिएगा, हम लोग जो चैप्टर अभी हम लोग का चल रहा था, व्यक्तिगत विभिन्नताएं के अंतर्गत हम लोग जो अध्ययन है वो कर रहे थे। तो उसमें एक जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी ये बच गया था। मन बुद्धि वालों के बारे में हमने पढ़ा था, बहुत सारे जितने भी उसके प्रकार हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी बचा हुआ था। उसके साथ साथ आज देखेंगे हम अनुवांशिकी के बारे में, फिर व्यक्तिगत विभिन्नता ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इसको देखेंगे। ये सारे नए नए टॉपिक हैं जो आपको जनरली बुक में बहुत कम दिए रहते हैं या नहीं दिए रहते हैं, तो उसको हम लोग डिटेल में कर रहे हैं ताकि आपके कुछ भी इस बार ना छूटे करके। ठीक है, सीजी टेट वाले ध्यान देंगे, स्पेशली आप लोग के लिए अलग से जो प्रैक्टिस बैच है वो चालू हो चुका है। तो आप लोग इस नंबर में मैसेज कर दीजिएगा 75 83 86 44 61 और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और आज से लेकर फरवरी तक, आपके पेपर होने के एक दिन पहले तक, लगातार जितने बार सिलेबस होगा एक एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हमारे द्वारा करवाई जा रही है। तो देख लीजिएगा, इसमें व्हाट्सअप मैसेज करके एक बार देख लीजिएगा, डिटेल ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हम लोग देख रहे थे एक एक करके व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तो उसके अंतर्गत प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी आता है, वो भी एक अलग से विशेष आवश्यकता के अंतर्गत रखा जाता है। तो चलिए समझते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं छत्तीसगढ़ लेवल पे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। देखेंगे प्रतिभाशाली विद्यार्थी, सबसे पहले मैं आपको बताया था कि मैं हर चैप्टर में जो मनोवैज्ञानिक है उनके जो कथन है उस चैप्टर से रिलेटेड वो कथनों को मैं करवाते जाऊंगा, ताकि वो कथन आपके उसी चैप्टर के साथ कंप्लीट हो जाए। 1 से 2 क्वेश्चन आपको कथन वाले मिलते ही हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं प्रतिभा वाले जो विद्यार्थी हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, उनके बारे में। कॉल सैनिक, इसको कॉल सैनिक भी बोलते हैं, यहाँ कॉलेज सैनिक भी लिखा है, याद रखेंगे। इसको देखेंगे थोड़ा सा ना, दो अलग अलग आपको मिलेगा, नाम सेम ही है, मतलब उसका जो उच्चारण है और जो लिखने का तरीका है, कॉल सैनिक भी लिखा रहता है कहीं, यहाँ कॉलेज सैनिक लिखा हो, दोनों एक ही हैं। ठीक है, जैसा ऑप्शन में दिया रहा है उस हिसाब से आप इसको टिक लगाएंगे। देखेंगे, चलिए क्या बोला है इन्होंने। प्रतिभाशाली विद्यार्थी उन सभी विद्यार्थियों को कहा जा सकता है जो अपनी आयु स्तर के बच्चों में विभिन्न योग्यताओं में अधिक हो। मतलब ये बोल रहा है कि जो बच्चे हैं वो अपने आयु वर्ग के अन्य विद्यार्थियों से उच्च योग्यता रखते हो, उनसे ज़्यादा योग्यता अगर उनमें आ गई है तो उसको आप प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहा जा सकता है। वे अधिक निपुण होते हैं तथा हमारे समाज को समृद्ध बनाते हैं। तो ये परिभाषा याद रखेंगे, कॉल सैनिक ने दिया है। ठीक है, आगे समझते हैं इसके बारे में और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन आपको कथन वाले याद रखने होंगे, दूसरे आगे आपको देखते जाएंगे। ये ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता सर्वोच्च श्रेणी की होती है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से कूट वाले क्वेश्चन बनते हैं। दे देगा प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी है उसके संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए करके, और ये आपको निम्न कथन में से कौन सा सही है करके, तो 4 आपके ऑप्शन रहेंगे। उनमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा, ऐसे विद्यार्थी जिनमें बौद्धिक क्षमता सर्वोच्च श्रेणी की होती है, तो ये आपका सही कथन रहेगा। ठीक है, मैं बताते चलूँगा जितने भी क्वेश्चन बनेंगे थ्योरी से, और आप भी इसी प्रकार पढ़ा करें, थ्योरी क्वेश्चन बना के, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सारे क्वेश्चन मैं आपको बैच में करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक चीज़ आपको कीवर्ड याद रखना है, बौद्धिक क्षमता उसका सर्वोच्च श्रेणी का होना चाहिए, और बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से अधिक होनी चाहिए। इनकी कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, सूझबूझ बहुत अधिक होती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी शैशवावस्था से ही अपने प्रखर बुद्धि के कारण पहचान में आ जाते हैं। आप देखेंगे स्कूल में आप ऐसे विद्यार्थियों को अलग से इंगित कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं कि ये ज़्यादा होशियार है, ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, उसको और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ती है। इनमें ऊंची श्रवण क्षमता होती है, कला, गणित, अभिनय, संगीत, समझ आदि की विशेष शक्ति इनमें होती है। प्रतिभाशाली बच्चे किसी भी काम को शीघ्रता से कर लेते हैं। ये सारी उनकी क्वालिटीज़ है, कीवर्ड है, आपको एक एक दिमाग में बैठा लीजिए। फिर जितने भी नए क्वेश्चन और आपके जो कूट वाले क्वेश्चन है वो सारे बनेंगे अगर आप इनको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, नोट जरूर बनाते जाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नोट्स आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए बस इतना ही आपको याद रखना है और कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना है। चलिएगा, अगला हमारा जो टॉपिक था, अनुवांशिकी के आधार पर हम व्यक्तिगत विभिन्नता को समझते हैं। चलिए देखेंगे, अनुवांशिकता या अनुवांशिकी बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे, आप में से कई लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि कई बच्चे अपने माँ बाप के हमशक्ल या उनसे बहुत हद तक मिलते जुलते दिखते हैं, देखे होंगे।
ऐसे आपके देखते हैं बहुत सारे जो जुड़वा बच्चे नहीं भी रहते वो भी सेम दिखते रहते हैं, ठीक है। आपने यह भी देखा होगा कि किसी खानदान में अगर किसी बच्चे की आंखें नीली रंग की है तो बहुत संभव है कि उसकी माँ या पिता में से किसी न किसी की आंखें नीले रंग की रही होगी। कभी किसी के घुंघराले बाल उसकी माँ या पिता से मिलते हैं, तो कई बच्चों के जो कद, काढ़ी, रंग, आवाज़ इत्यादि। कहने का मतलब यह है कि जो अधिकतर बच्चों में पाए जाने वाले गुण उसके माँ पिताजी या उनके पूर्वजों से मेल खाते हैं। इस गुणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं आम शब्दों में अनुवांशिकता या अनुवांशिकी नाम देते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, आपको दिमाग में बैठ रहा होगा। क्वेश्चन जब आप करेंगे तब आपको मज़ा ही आएगा ना। मैं बार बार बोलता हूँ, आप अगर ये थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा टेस्ट देने में, ठीक है। और एक आदत बना लीजिए कि मैं पढ़ पाऊँ चाहे मत पढ़ूँ, लेकिन डेली टेस्ट मेरे को देना है। 30 से 40 क्वेश्चन हर टॉपिक के बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। तो आप एक समय ऐसा आएगा कि आप इतने सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेंगे कि कोई भी नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप स्टार्ट से आपका दिमाग सही आंसर लेने लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। मूल रूप से जब हम अनुवांशिकी की बात करते हैं तो निरपवाद रूप से हमारा तात्पर्य डीएनए जीन से होता है। अब आप लोग वही समझते हैं अनुवांशिकी मतलब जीन या डीएनए, ठीक है। ये आपके पहले सबसे पहले दिमाग में आता है कि अनुवांशिकी मतलब डीएनए टेस्ट होता है, ठीक है। पिक्चर में, नाटक में, मूवी में देखते हो, अगर किसी माता पिता बच्चे का पहचान कर रहे हैं तो डीएनए टेस्ट होता है, ठीक है। जिन्हें कोई बालक गर्भाधान के समय अपने माता पिता से प्राप्त करता है। ये जीन्स जो समूह में भी हो सकते हैं और अकेले भी हो सकते हैं, ठीक है। जो आप लोग देखे होंगे एक्स एक्स और एक्स वाई, ये ऐसे गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं जिससे लड़का लड़की का निर्धारण भी होता है, ठीक है। तो जीन्स के इन संयोग को क्रोमोसोम्स, ठीक है, या जोम्स विधि देख लेंगे, क्रोमोजोम्स या गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे जो जीन के ऐसे संयोग बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो गुणसूत्र या क्रोमोजोम्स बोलते हैं। और यही गुणसूत्र हमारे लक्षणों और जन्मजात विशेषताओं के सूत्राधार होते हैं। और हमें यह पता नहीं होता कि हम में से किसके अंदर कौन सा गुणसूत्र जन्म के समय हमारे माँ पिताजी द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। प्रायः प्रत्येक संतान को बिल्कुल एक जैसे जीन्स प्राप्त होना मुश्किल होता है। यही कारण है कि एक ही माता पिता के प्रत्येक संतान कुछ न कुछ भिन्नता लिए हुए रहता है। आप लोग एक देखेंगे कि अगर किसी माता पिता के 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा सरकारी नौकरी में चले जाता है, टैलेंटेड रहता है, एक बच्चा खेती किसानी करने लगता है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता, ठीक है। उनका हाइट, रंग, रूप सब कुछ न कुछ अंतर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों की जो वंशानुगत पूंजी पृथक होती है, मतलब अलग अलग होती है, जो वंशानुगत हमको मिलती है अपने माता पिताओं से, फलस्वरूप उनकी जन्मजात विशेषताएं और रुचियों में भी अंतर पाया जाता है। इनमें जन्मजात योग्यता और विशेषज्ञों के ऊपर ही व्यक्तित्व के विशाल भवन निर्माण होता है। कोई व्यक्ति किस प्रकार की विकसित होगा, कोई व्यक्ति किस प्रकार विकसित होगा, इसका निर्धारण भी इसी कारण द्वारा होता है, अनुवांशिकी के कारण। इस तरह माँ पिताजी द्वारा विरासत में प्राप्त व्यक्तिगत अंतर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाने का प्रयास करते हैं। वंशानुक्रम के कारण न केवल रंग, आकृति और शरीर में आंतरिक व बाह्य अवयवों से भी संबंधित विभिन्नताएं देखने को मिलती है, बल्कि लिंग, बुद्धि और अन्य विशिष्ट योग्यताओं के क्षेत्र में भी व्यक्तिगत विभिन्नता उत्पन्न होती है। आप लोग यही याद रखिएगा कि अनुवांशिकी मतलब ये नहीं कि बस शरीर का बनावट, वो बनावट के साथ साथ रंग रूप के साथ साथ उसकी बुद्धि, विशिष्ट योग्यता, लिंग, ये सब का भी जो व्यक्तिगत भेद आपको देखने को मिलता है अनुवांशिकता के कारण, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट था, दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, बस थ्योरी कहानी जैसे सुना कीजिए और इसको नोट कर लिया करिए। फिर बाद में जब पेपर समय आएगा तब बस रिविजन करना है, पूरा पेज में नोट्स बनाया करो, मैं बोलता हूँ, ताकि पढ़ने में आसानी हो। फटाफट पेज पलटो, एक बार रिविजन कर डालो, ठीक है। अभी तक मैं लगभग 25 क्लास लिया हूँ बाल विकास का। 25 क्लास में मैं मान के चल रहा हूँ 50-60 पेज ही रहा होगा, नोट्स आप बन जाएगा अगर आप बनाए होंगे। ज़्यादा ज़्यादा हो 100 पेज के लगभग बनेगा, ठीक है। चलेगा, अगला देखते हैं। अब देखिएगा, हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता बहुत सारे पढ़ लिए, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हम लोग ने देखा कि मन बुद्धि वाले जो बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनात्मक बच्चे, बहुत सारे हम लोग ने इसके अलग अलग प्रकार के पर चर्चा कर लिया। अब आगे देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता ज्ञात करने की विधियां कैसे, हम कैसे इसको ज्ञात किया जा सकता है, किन किन परीक्षणों के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। चलिए
व्यक्तिगत विभिन्नता ज्ञात करने की वैसे तो कई विधियां हैं, परंतु जो शोध परिणामों की माने, मतलब जो अथेंटिक माने, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के मापन हेतु मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रयोग भरोसे लायक परिणाम देता है। तो नाम याद रखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता ज्ञात करने के सबसे भरोसेमंद जो परीक्षण है वो कौन सा है, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ये आपके लिए क्वेश्चन नए बनेंगे, कूट वाले क्वेश्चन बनेंगे, उसमें ये डाला जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता ज्ञात करने की सबसे विश्वसनीय लायक परिणाम देने वाला कौन सा जो परीक्षण है, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसीलिए इस इकाई में हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, केवल एक ही पर हमारा पूरा फोकस रहेगा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो चलिएगा, आप समझते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता क्या है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिन लोग भी यूट्यूब में देख रहे होंगे आप लोग ये नंबर हमारा जरूर नोट करें, 75 83 86 44 61। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप अपने व्हाट्सअप में सेव कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए। आप जिसकी भी तैयारी करें, चाहे शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, चाहे सीजी टेट की तैयारी करें, आप जिसकी भी तैयारी करें मैसेज कर दीजिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस बैच से जोड़ा जा सके और आप डेली जो भी हो रहे हैं, यहाँ क्लासेस हो रहे हैं, जितने देख रहे हैं, उसके जितने भी नए क्वेश्चन बन पाएंगे वो सारे हम उसमें बैच में कवर करा रहे हैं, कंटिन्यू आपको तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, चलेगा। तो आप समझते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता क्या है। ठीक है, देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता को ज्ञात करने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग जो परीक्षण का दिया है। ठीक है, इस इकाई में जितने भी व्यक्तिगत विभिन्नता संबंधित भेदों का अध्ययन हमने किया है, ऊपर जितना भी मैंने पढ़ाया है, उनमें से अधिकतम भेद मनोवैज्ञानिक चर है, जिनका मापन विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा संभव है। यह मनोवैज्ञानिक परीक्षण विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब नाम याद रखिएगा, सबको पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना रहेगा कि क्वेश्चन आपको ऐसे भी बनेंगे कि निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षा के अंतर्गत सम्मिलित है, या मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, या निम्न में से किन किन परीक्षणों को मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंदर रखा गया है। ऐसे घुमा के आपको बनेगा। तो नाम याद रखिए, क्या क्या मनोवैज्ञानिक परीक्षण का नाम है। देखेंगे, पहला देखेंगे व्यक्तिक परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, गतिक परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, अमानकीकृत परीक्षण, कलम पेपर परीक्षण, क्रियान्वय परीक्षण आदि। तो इतने नाम हैं जो आपको एकदम दिमाग में रहना चाहिए कि ये नाम कहीं भी दिखे तो हम लोग समझ जाए कि ये तो व्यक्तिगत परीक्षण को नापने की एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है करके। ठीक है, एक बार और नाम याद करिए, और इसको जब नोट्स बना लेंगे ना, आप एक बार दो बार पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा, या आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, बार बार ये क्वेश्चन में आपको दिखेंगे तब आपके दिमाग में सेट होता है। आप सोचेंगे एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, बाद में टेस्ट देते रहेंगे, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, तो आपका याद नहीं होगा। आपको लगेगा ऐसा कि मैं बस पढ़ रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैंने बुक खत्म कर लिया, सिलेबस खत्म कर लिया, लेकिन आप जीरो में हो। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू बार बार आप रिवाइज नहीं करेंगे, और तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। बार बार थ्योरी से रिवाइज नहीं किया जाता। अब एक बार थ्योरी पढ़ लिए, अब उसको क्वेश्चन से भी रिवाइज किया जाता है। जितने क्वेश्चन बनाएंगे आपके थ्योरी ऑटोमेटिक रिवाइज होते जाएंगे हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक बार नाम और याद कर लेते हैं हम लोग, व्यक्तिक परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, गतिक परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, अमानकीकृत परीक्षण, कलम पेपर परीक्षण, क्रियान्वय परीक्षण, ये सारे नाम। ठीक है, परंतु इन परीक्षणों को उपयोग करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना जरूरी होता है कि वे हमारी जरूरत, हमारी संस्कृति, समय व स्थान के अनुरूप हो, अन्यथा परिणामों की सार्थकता संदेहास्पद हो जाएगी। तो ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें इसमें आपको याद करना था। ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, आज थोड़ा छोटा क्लास रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। लास्ट है, एक क्लास और होगा, उसके बाद फिर मैं हिंदी पेडागोजी का जो क्लासेस है, हिंदी शिक्षा शास्त्र, उस पर मैं आगे बात करूँगा। बाल विकास का मेरे ख्याल से 25 क्लास मैंने ले लिया। अब आप इतना को एक बार दो बार पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, पर्याप्त है। और जो भी टॉपिक रहेंगे आगे मैं फिर से इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं अभी हिंदी का शिक्षा शास्त्र क्लासेस कराऊंगा, क्योंकि वो हमारी आगे टेस्ट के टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा कुछ इसमें भी होते रहेगा, उसका टेस्ट दिलाते भी रहोगे, और जब सेकेंड राउंड आएगा तो आप ये पढ़ लिए रहेंगे तो टेस्ट में और मजा आएगा। ठीक है, चलेगा। तो देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या था, व्यक्तिगत विभिन्नता के जननिक आधार, जननिक आधार बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, उच्चारण को थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता के जननिक आधार क्या है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारकों को हम दो मुख्य श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं। दो मुख्य श्रेणी, एक जन्मजात होता है, एक अर्जित होता है। समझिएगा इसको, बस इसको मैं ज़्यादा ओवरऑल डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बस ओवरऑल देखेंगे।
तो अगर आपको किसी भी व्यक्तिगत विभिन्नता आपको समझना है तो दो आधार होते हैं, या तो वो जन्मजात उसके में आया रहता है, या फिर वो जैसे कोई योग्यता हासिल कर लिया, जैसे पेंटर बन गया, कोई कोई लेखक बन गया, तो ये बाद में हम लोग अर्जित करते हैं। तो वो अर्जित वाली जो व्यक्तिगत विभिन्नता आपको देखने को मिलती है। तो दो चीज़ आपको समझ में आया, व्यक्तिगत विभिन्नता दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात एक अर्जित। अर्जित मतलब वही जैसे कोई पेंटिंग करना सीख गया फिर वो पेंटर बन गया। अब मैं क्या सिंपल वाला हूँ, एक पेंटर है, तो दोनों में व्यक्तिगत विभिन्नता हो गया ना, तो वो अर्जित किया हुआ है। ठीक है, तो अर्जित और जन्मजात। जन्मजात श्रेणी में शारीरिक, मानसिक और मिजाज, मिजाज मतलब आपका जो हाव भाव व्यवहार हो गया, ठीक है, संबंधित उपश्रेणियां आती है। वहीं अर्जित श्रेणी में के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, संवेगात्मक उपश्रेणियां आती है। इसको अच्छे से आप लोग एक बार नोट्स बना लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन घुमा घुमा पूछा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता दो प्रकार से, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात में आपको शारीरिक पढ़ना है, मानसिक पढ़ना है, मिजाज संबंधित। अर्जित में आप सामाजिक जो अर्जित करते हैं, सांस्कृतिक जो अर्जित करते हैं, जैसे आपका डांस हो गया, नृत्य हो गया, संगीत हो गया। शैक्षिक में आप जो स्कूल में, कॉलेज में जो योग्यताएं हासिल करती है वो आपके अर्जित के अंतर्गत आता है। फिर संवेगात्मक, ठीक है। इन जन्मजात व अर्जित कारकों को हम क्रमशः अनुवांशिकता या अनुवांशिकी तथा वातावरण की श्रेणी भी कर सकते हैं। जहां अनुवांशिकी जन्मजात कारकों में गिनी जाएगी, वहीं सारे अर्जित कारक वातावरण की श्रेणी में गिने जाएंगे। तो देखिए, एक हम लोग ने बोला कि जन्मजात और अर्जित, दूसरा हम लोग उसी को क्या बोल रहे हैं, जन्मजात को अनुवांशिकी बोल रहे हैं, और जो अर्जित है उसको वातावरण की श्रेणी में रखें। तो दोनों का अन्य नाम भी आप याद रखेंगे, जन्मजात अर्थात अनुवांशिकी और अर्जित अर्थात वातावरण की श्रेणी, क्योंकि हम वातावरण से वो सीख रहे हैं, इसीलिए इसको वातावरण की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें तो हमें पता चलेगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर अनुवांशिकी तथा वातावरण के तुलनात्मक प्रभाव के विषय में लंबे समय से विवाद रहा है। कोई बोलता है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता अनुवांशिकी के कारण आता है, तो कोई बोलता है वातावरण के कारण आता है, कोई बोलता है दोनों के कारण आता है। लेकिन हाल ही में अभी ये सहमति हो गई है कि वास्तव में जो व्यक्ति में परिलक्षित होने वाला जो व्यवहार है वो अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का संयुक्त रूप से निर्धारित होता है। दोनों के संयोग से अगर व्यक्ति में जो भिन्नताएं देखने को मिलती है वो दोनों के कारण दिखाई देती। ठीक है, तो बस इतना ही था। आज ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं लिया हूँ क्योंकि अब लास्ट हो चुका है, और भी देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा होगा उसको बाल विकास में करा देंगे। कल एक क्लास और लूँगा, जितने भी चीज़ें काम की चीज़ें हैं जो आपको छत्तीसगढ़ लेवल पे अभी जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न में मैं थ्योरी करा रहा हूँ, नए थ्योरी करा रहा हूँ। जो पुराना रटा रटाया थ्योरी है वो आपको यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे, या बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कम से कम 2-3 क्लास तो फ्री में पढ़ा देते हैं, बाकी तो पैड कोर्स बेचने वाले हैं। तो 2-3 क्लास फ्री में पढ़ाते हैं, उसमें आपको बहुत सारे जो कॉमन टॉपिक है जो ईजी वाले उसी को सब पढ़ाते हैं, ताकि उसको देख के आदमी क्या करे, पैड कोर्स खरीदे। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य वो नहीं था, मैं उन टॉपिकों को लेकर चला हूँ। आप देख रहे होंगे 1 से 25 तक के जो टॉपिक कॉमन आपको नहीं मिलते, जो नए टॉपिक है जिससे नए लेवल का क्वेश्चन बने, उसको मैंने कंप्लीट कराया है। और भी जो टॉपिक होगा आप कमेंट में बता दीजिएगा, कल लास्ट है, कल ले लेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 25 क्लास सफिशियंट है बाल विकास के लिए। आगे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको होते जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि टाइम टेबल अगर आपके पास मिल गया होगा, टाइम टेबल में इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी यूट्यूब के माध्यम से भी करवाएंगे। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नंबर एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी आपको प्रैक्टिस करना। नंबर नोट करेंगे 75 83 86 44 61। ठीक है, इसमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए 7583864461। और जिसकी भी आप तैयारी करें, चाहे शिक्षक भर्ती की, चाहे सहायक शिक्षक की, चाहे CGTET की, आज ही जुड़े, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शेयर करेंगे इसको, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं कल। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और एक वीडियो भी डाला है CGTET के लिए बुक लिस्ट का, तो देख लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आएंगे डाल दीजिएगा सर से, और हम लोग बात करेंगे उसमें। ठीक है, चलिए।